गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। ये जो तस्वीर है ना, इसने ये तय कर दिया कि केएल राहुल का आरसीबी जाना थोड़ा आसान हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने लाइव वीडियोस देखे हैं, कि भाई आरसीबी की तरफ से केएल राहुल को अप्रोच किया गया है। आरसीबी ये चाहती है कि केएल राहुल उन्हें ज्वाइन करे। और अब मेरे ख्याल से इस तस्वीर के बाद ये चीजें साफ हो गई है कि केएल राहुल को अगर अब से थोड़ा पहले थोड़ा भी संशय रहा होगा, थोड़ा भी डाउटफुल रहे होंगे इस चीज को लेकर के कि जाऊं न जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, तो मेरी ख्याल से इस तस्वीर ने सारी चीजें क्लियर कर दी है। पूरी कहानी बताऊंगा आपको आरसीबी जाने को लेकर। 2022 में जब जडेजा को चेन्नई कप्तान बनाने की सोच रही थी, उससे पहले उन्होंने केएल राहुल को एक कॉल करी थी। क्या थी वो कॉल, और इससे इतर यहां क्या हुआ, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आईपीएल का मैच खत्म हुआ बहुत बुरी तरीके से, लखनऊ हार गई, मैं मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि केएल राहुल ने बहुत खराब बल्लेबाजी करी। जिस विकेट पर 33 रन पर उन्होंने जो रन बनाए, उस विकेट पर तो 33 गेंदे खेलकर ट्रेविस हेड पूरा मैच पलट चुके थे। तो बहुत कुछ था। एज एन ओनर आपके जहन में बहुत सारा गुस्सा रहा होगा, मैं मान सकता हूँ। बहुत फ्रस्ट्रेशन रही होगी, मैं ये भी मान सकता हूँ। लेकिन लेकिन कम ऑन यार, मतलब एक एक इंडिया प्लेयर को आप इस तरीके से भरे स्टेडियम के बीच में, जहां 24-25 कैमरों की नजर उन पर है, वो आप पब्लिकली नहीं कर सकते। कम ऑन, ये चीज आपको थोड़ी सी देखो। केएल राहुल की बैटिंग पर सवाल थे। केएल राहुल जिस तरीके की अप्रोच से खेले, उस पर सवाल थे। बिल्कुल उस पर बात करो यार, मैं भी करूंगा बात कि भाई केएल राहुल की स्लो अप्रोच हमने टी20 वर्ल्ड कप्स में देखी है, हमें टी20 वर्ल्ड कप्स कॉस्ट किए। सिर्फ उनकी बैटिंग नहीं, पूरी टीम की परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा की बैटिंग, केएल राहुल की बैटिंग, ये चीजें हमें कॉस्ट की है। अलग अलग मौकों पर अलग अलग वक्त की बल्लेबाजी। आज ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था वीरेंद्र सहवाग का, वो कह रहे थे कि 11 से 40 ओवर के बीच 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में एक चौका आया। केएल राहुल वहां पर भी थे, उनके साथ विराट कोहली थे। वीरेंद्र सहवाग किसको क्या कह रहे हैं, अभी इस बात पर चर्चा नहीं करते हैं। अभी इस बात पर आते हैं कि ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये वही कैप्टन है जिसने अपनी टीम को 2 बार लगातार प्लेऑफ में ले गया ये टीम। और कुछ तो कैप्टनसी रही होगी ना। मैं मानता हूं बल्ले से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन मुंबई के साथ 200 मारे हुए बंदे ने 2022 में। बल्ले से ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं है, ये एवरेज अच्छा रहता है। स्ट्राइक रेट पर सवाल है, लेकिन कई बार इसी खिलाड़ी ने आपको मैच जिताया भी है। इस सीजन की भी मैं बात कर रहा हूं, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये सीजन या कोई और सीजन या इससे पिछला सीजन, बंदा आपकी टीम को 2 बार प्लेऑफ्स ले गया है। इस सीजन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही डल परफॉर्मेंस है। इस बंदे ने आपकी टीम स्क्रैच से बनाई है, अपने साथ रिटेंशन वाले प्लेयर्स लेकर आया, टीम बनाई आपको। कई टीमें ऐसी हैं यार, फिर तो मैं समझता हूँ प्रीति जिंटा का क्या हाल होता होगा। वो तो आपको तो अभी आए हुए जुम्मा जुम्मा 3-4 दिन हमारे यहाँ कहते हैं, आपको तो 3 साल हुए, अभी तीसरा साल है आपका, उसमें भी आप 2 बार प्लेऑफ में जा चुके हो। जरा पंजाब से पूछो, जरा दिल्ली से पूछो, जरा राजस्थान से पूछो कैसी गुजरती है। भाई वो तो राजस्थान की टीम इस बार एक्सेप्शनली वेल कर गई है। 2022 में शायद वो फाइनल भी खेले थे, हाँ 22 में फाइनल भी खेले थे। बट उससे पहले अगर आप राजस्थान को देखो तो वो बीच में एक आध प्ले ऑफ है। ऐसी बहुत, आरसीबी से पूछो भाई, इतनी चैंपियन टीम होने के बाद। बीते कुछ समय में कोलकाता भी फाइनल खेली, लेकिन 2014 के बाद से कोलकाता से पूछो। बहुत सारी टीमें हैं। अगर ऐसे फ्रस्ट्रेशन हर कोई दिखाने लगा, तब तो हो गया बवाल। तब तो मतलब कोई फर्क नहीं रह गया ना इन चीजों में। आप ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको केएल राहुल से सवाल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करो आप केएल राहुल से सवाल, लेकिन चार दीवारी में करो, बंद कमरों में होती है यार ऐसी चीजें। आप अपने कैप्टन को, और ये कोई 5 या 10 सेकंड की क्लिप के बीच का हिस्सा नहीं है, ये 2 मिनट 3 मिनट से ऊपर की चीजें चली है। जस्टिन लैंगर पहले इस कॉन्वर्सेशन में थे, वो भी चले गए। ऐसे कौन सुनेगा यार। और आपकी एक हिस्ट्री रही है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ आपने किया था। जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आपकी टीम थी, आपने एक सीजन एमएस को दिया, नहीं अच्छी परफॉर्मेंस आई, आपने उन्हें हटाया, स्टीव स्मिथ को लगा दिया। ये चीजें, और आप स्पोर्टिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए हो मेरे भाई। आप स्पोर्टिंग वर्ल्ड के साथ काम कर चुके हो, ऐसा नहीं है। मोहन बगान, आप काम कर चुके हो, आपसे इस तरह की उम्मीदें नहीं की जाती हैं कि आप इस तरीके से अपने, मैं मानता हूं आप में फ्रस्ट्रेशन रही होगी। इतना पैसा लगा हुआ है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगता है। आजकल सैकड़ों करोड़ तो कहीं नहीं गया, जब आप आईपीएल की एक टीम को ओन करने की बात कर रहे हैं, वो भी 2 साल पहले की टीम। ये आज से 16 साल पहले की टीमें नहीं है, ये अभी 3 साल पहले की टीम है, 2 साल पहले की टीम है। तो
ऑब्वियसली आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन ये तरीका नहीं है, तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी यंग कैप्टन अगर आपकी टीम से जुड़ने की सोचेगा तो वो सोचेगा यार एक दो सीजन अगर खराब परफॉर्म कर दिया तब तो न जाने क्या होगा, जबकि ये टीम तो दोनों बार प्लेऑफ्स में पहुंची है। तो केएल राहुल एज एन ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे आदमी है, एज एन इंडिविजुअल बहुत अच्छे आदमी है, बट एज अ बैटर जरूरत है ना यार। मैं बार बार कहता हूँ एज एन इंडिविजुअल तो बहुत लोग अच्छे मिल जाएंगे, एज एन इंडिविजुअल तो शायद अन्ना हजारे भी बहुत अच्छे होंगे, एज एन इंडिविजुअल तो शायद राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब लोग भी क्या पता अच्छे हो, कौन जानता है। तो इनको नहीं उतारा जा सकता ना क्रिकेट के मैदान पर। एज एन इंडिविजुअल अच्छा होना आपका बाय प्रोडक्ट है कि ठीक है यार, एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते आप एक खिलाड़ी होने के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान भी है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम खेल की बात करेंगे तब हम उसकी बात नहीं करेंगे कि आप इंसान कैसे हो, हम तब सिर्फ ये बात करेंगे कि आपने कैसा खेला है। लेकिन मुझे, जैसा मैंने कहा, जो मुझे लगता है ये चीज कहीं ना कहीं अब केएल राहुल के लिए आसान कर देगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि इस सीजन के बाद और इस सीजन के दौरान और इस सीजन से पहले आरसीबी ये चाहती है कि केएल राहुल जो है वो ज्वाइन करे। एक आउटसाइड चांस सीएसके का भी है। 2022 में सीएसके ने रविंद्र जडेजा को फोन करने से पहले केएल राहुल से पूछा था कि क्या आप कप्तानी करना चाहोगे, तो केएल राहुल को किसी ने सुझाव दिया था, और वो सुझाव मैं आपको नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन उन्हें किसी ने कुछ कहा और उसके बाद उन्होंने जो है वो छोड़ दी कि ठीक है यार, नहीं नहीं जो है मुझे नहीं करनी है कप्तानी, मैं मैं एलएसजी के साथ जुड़ रहा हूँ, ये चीज उन्होंने साफ तौर पर कर दी। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तीसरा साल अभी इस टीम के साथ है, अभी वो टीम बना ही रहे हैं, बेहतर कर भी रहे हैं। मतलब एज ए टीम की अगर आप बात करो, कुछ नए लड़कों पर जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऑब्वियसली गौतम गंभीर किसी को लेकर आए होंगे, किसी को जस्टिन लैंगर लेकर के आए होंगे, किसी को एंडी फ्लार ने किसी पर भरोसा किया होगा, बट भरोसा करना और टीम में लगातार मौका देना ये दो अलग बातें हैं। भरोसा स्काउट्स जो करते हैं, उन्होंने आरसीबी के पास भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन पर बहुत भरोसा किया गया, लेकिन कैप्टन ने अगर उन्हें नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया। मनोज भंडागे को आपने खेलते हुए नहीं देखा तो नहीं देखा, प्रभु देसाई को नहीं मौका मिलता हुआ देखा तो नहीं देखा, महिपाल लोमरोर को मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस करने के बाद भी अगर आपने हल्का पड़ता हुआ देखा तो इसीलिए हुआ। तो बहुत सारी बार हम कैप्टन को वो ड्यू क्रेडिट नहीं देते हैं जिसका वो हकदार होता है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से जो केएल राहुल के साथ हुआ सही नहीं हुआ। आप केएल राहुल का क्रिटिसिज्म करते, आप उन्हें बोलते कि भाई ये समस्याएं हैं, इस तरह की पारी, सामने वाले को देखो वो 250-300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आप जो है वो 100 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये चार दीवारों के बीच में बात होनी चाहिए, ये खुलेआम 24 कैमरों के बीच ये बात नहीं होती है। कभी किसी पारी के बाद आपने उन्हें पब्लिकली इतना थपाया है क्या? कभी आपने उनकी इतनी तारीफ की है उनके प्रदर्शन की? शायद नहीं। आपने बोला होगा वेल प्लेड, बढ़िया किया, एक गले लग गए होंगे आप, लेकिन कभी आपने ओवर द टॉप जाके कोई हैप्पी रिएक्शन नहीं दिया, जबकि उसके लिए कभी आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन इस चीज के लिए हमेशा हर कोई आपको मना करेगा। नॉट अ राइट थिंग टू डू मेरे हिसाब से। बेहतर होनी चाहिए थी चीजें, केएल को भी एज अ बैटर बेहतर करना पड़ेगा। इस तरह की चीजों से, यही वो वजह है जो आप T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट नहीं हुए मेरे भाई, यही वो वजह है। तो एज एन बैटर आपका पोटेंशियल क्या है वो हम सबको पता है, हम सब ने मैनचेस्टर देखा हुआ है, हम सब ने फ्लोरिडा देखा हुआ है। आप इंडियन टीम में जब रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली को लेकर के कहा जाता था कि भाई एक ही टेम्पलेट में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, आप एक, जिसे कहते हैं ना, फ्रेश एयर की तरह आए थे आप, कि भाई ये बंदा अलग खेलता है, और आपने स्टार्ट भी उसी तरीके से किया था। आई डोंट नो कौन सी चीजें आपको इतना डिफेंसिव कर गई, कौन सी चीजें आपको इतना आंतरिक कर गई हैं कि भाई आपसे आपसे उस तरह की पारियां नहीं देखने को मिल रही हैं जिसके लिए आप जाने जाते थे एट द वेरी स्टार्ट। जो जिस चेंज को लेकर के आज से 6 साल पहले आपको लेकर के बात की जाती थी, आई एम सॉरी टू से दिस भाई, आप बहुत दूर हो उस केएल राहुल को जिसको हम जानते थे। प्लीज अपना पोटेंशियल पहचानो, प्लीज वापस आओ उस तरह की परफॉर्मेंसेस के साथ जिसके लिए दुनिया ने आपको चाहना शुरू किया था, जिसके लिए एवरीवन हैज फॉलन फॉर यू, है ना, जिसके लिए सबने बोला था यार ये एक खिलाड़ी है जो जो बहुत आई प्लीजिंग है, जिसको देखने में मजा आता है। बड़े बड़े मेटाफर्स यूज हुए थे, बड़े बड़े खिलाड़ियों से कंपैरिजन हुआ था आपका। सो वी ऑल वांट दैट केएल राहुल यार। ये इस केएल राहुल का कोई फैन नहीं बनना चाहेगा, टू बी रियली ऑनेस्ट। आई डोंट नो बाकी आप इसको किस तरीके से लेते हो। मैंने हमेशा से कहा है अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं करेगा मैं क्रिटिसिज्म करूंगा, लेकिन मैं वहीं तक क्रिटिसिज्म करूंगा जहां तक मैं बाध्य हूँ, जो मेरी सीमा है। मैं कोई भी डेरोगेटरी बात नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पर मजाक नहीं बनाऊंगा किसी का, और मैं सिर्फ सवाल पूछ सकता हूँ। और मेरा सवाल और सुझाव यही है कि केएल भाई अपनी पारी को खुद रिफ्लेक्ट करो,
क्या आपकी आपकी जगह किसी और ने ये पारी खेली होती, क्या आप उसे डिफेंड कर पाते? आप नहीं कर पाते भाई। और पिछले 3-4 सालों में ऐसी बहुत सी पारियां आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपके क्रिकेटिंग स्किल्स पर सवाल उठाती हैं, और क्योंकि आप में स्किल सेट है तो वो सवाल आपके नाम के आगे अच्छे नहीं लगते। सोचिए, एक थॉट दीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और आई होप यार भाई यू कैन डू रियली रियली गुड। आप बहुत बेहतर कर सकते हो, और वो देखना चाहता हूँ मैं आपको बहुत बेहतर करते हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खत्म हो चुके हो, यार फिनिश प्रोडक्ट, आपके बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप वापस आओ, और आप उन तमाम लोगों को जो आपके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को बताओ कि हु यू आर, हु यू रियली आर। तो फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मेरा ये वीडियो ऑब्वियसली, जैसा मैंने कहा, मुझे ये जिस तरह का ये जो रवैया था ये सही नहीं लगा। और केएल राहुल की परफॉर्मेंस को अगर आपको बहस उस पर करें, आप बिल्कुल बहस कीजिए, वो खराब परफॉर्मेंस है, वो सही परफॉर्मेंस नहीं है। बट ये जो हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको इतने पैसे दे रहा है। ऐसे तो यार, अगर हम किसी के यहाँ काम करते हैं, या हमारे पिताजी कहीं काम करते हैं, हमारी मम्मियाँ कहीं काम करती हैं, तो फिर आप तो बोलोगे कि यार ये तो महीने का सपोज 40,000 रुपए दे रहा है, तो कुछ भी करेगा, कैसे भी बात करेगा, किसी भी तरीके से हड़का देगा। ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, होना नहीं चाहिए अगर होता है तो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, और अलग अलग वीडियोस इसी तरीके से आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो प्लीज जुड़े रहना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर जाना, नोटिफिकेशन बेल बजा देना। थैंक यू।